Investments in the securities market are subject to market and financial risk. Read all the related documents carefully before investing. Hi, welcome back. We are back with our new video. और आज का हमारा टॉपिक है द अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग, द डार्क साइड नो वन टॉक्स अबाउट। ट्रेडिंग में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ लोग छुपाते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताना चाहते हैं बट वो बता नहीं पाते या फिर भूल जाते हैं। उसको हम सीक्रेट भी कह सकते हैं क्योंकि हर एक पर्सन को ये चीजें मालूम होती है, फिर भी ये चीजें वो आपसे छुपाता है। सो इसे हम सीक्रेट सिखाएंगे। सो ये एक ऐसी चीज है जो बताते नहीं है ट्रेडिंग में, कि ट्रेडिंग में कहा जाता है कि लॉस होता है, लॉस में ही ट्रेडिंग सीखी जाती है। ये चीज राइट है, बट एक ऐसी चीज है कि सिर्फ लॉस होता है, ये चीज गलत है। ट्रेडिंग में अगर आपने ये सब चीजें आप में है, ये सब चीजें आप कर रहे हो, फिर भी आप लॉस में हो, तो आपके लिए सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लॉस में हो सकते हो, वो है आपका इमोशन। सो यही सीक्रेट्स आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये सीक्रेट्स असल में है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो सीक्रेट नंबर 1, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट्स। देखो कैसे होता है ना कि हर एक ट्रेडर जो है, जो ट्रेड करता है, वो मार्केट को ही दोषी ठहराता है। मतलब मार्केट को ही कहता है कि मार्केट ही ऐसा है, मार्केट ही वैसा है, और उसको ही ब्लेम करते रहता है। बट वैसे नहीं होता। मार्केट हर एक के लिए अलग नहीं होता, मार्केट सबके लिए एक ही होता है। मार्केट ने सिर्फ आपके अकाउंट पर नजर रखी हुई है क्या? नहीं ना। सो वही चीज होती है हर एक के माइंड में कि मार्केट मेरा ही लॉस करवाता है, मार्केट मेरा ही ऐसे ले लेता है। ये सब चीजें आप उसके मार्केट के ऑपोजिट जाके करते हो, इसके लिए मार्केट वो सब चीजें एज अ पनिशमेंट आपको देता है। सो मार्केट इज नॉट अगेंस्ट यू, मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं है, मार्केट आपके साथ ही है अगर आप मार्केट के साथ हो। सो सबसे बड़ा एनिमी जो मार्केट में है वो है आपका इमोशन। देखो मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आदमी है जो 200 करोड़ कमा चुका है, 100 करोड़ कमा चुका है, 1000 करोड़ कमा चुका है, एक ही स्ट्रैटेजी से। अगर आपको मार्केट में वही आपको सेम टू सेम स्ट्रैटेजी भी दे दी ना, फिर भी आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। सो इसके पीछे रीजन क्या होता है? सो आप उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर सकते हो, बट उनका इमोशन, उनका माइंडसेट मैच नहीं कर पाते। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में कैसे होता है कि आपका जो माइंडसेट आपको कहता है वो बहुत ही अलग होता है उन प्रोफेशनल के माइंडसेट से। वो रेडी होते हैं लॉसेस लेने के लिए, वो रेडी होते हैं सब चीज उसमें, वो सब चीजें उनकी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। बट हमारा ऐसा नहीं होता। हम स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हैं, और वो 100 स्ट्रैटेजीज नहीं ट्राई करते, वो एक ही स्ट्रैटेजी रखते हैं और उस पे ही उनका वर्क ऑन होता है। उनको उनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ ट्रेड करते हैं एज अ मार्केट रिएक्ट। वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं तो लॉस ले लेंगे। उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो लॉस ले रहे हैं या वो प्रॉफिट ले रहे हैं। सो यही चीज होती है। सो सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर वन प्रॉफिट। हम सबके साथ ये सब चीजें हो चुकी है कि एक एक ट्रेड अच्छा गया कि आ गए हम हमें में, मतलब मैं ही किंग हूँ, मार्केट का मैं ही किंग हूँ। सो मार्केट भी उसको दिखा देता है अगली बार कि मैं, तू नहीं भाई, मैं ही किंग हूँ। सो ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर वन प्रॉफिट मेक्स यू ओवर कॉन्फिडेंट। तो उसकी वजह से आपको नेक्स्ट ट्रेड आपको मार्केट दिखा देता है। उसके बाद है फियर आफ्टर वन लॉस। एक ट्रेड के बाद आप किंग, दूसरे ट्रेड के बाद मार्केट आपको एक लॉस दे देगा, उस लॉस को देखकर ही आपकी हवा फुस। सो यही सब चीजें हैं जो इमोशन आपको आपसे करवाती है। जैसे कि ईगो आफ्टर वन करेक्ट प्रेडिक्शन। अगर आपको आपने एक दोस्त को आपका ट्रेड दे दिया कि हाँ भाई ये ले ले ट्रेड, और उसने वो ट्रेड ले लिया। उस ट्रेड होने के बाद वो ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका ईगो डायरेक्ट पीक पे चला जाता है और आप बोलते हो कि हाँ भाई मैं ही मार्केट का किंग हूँ। बट भाई एक बात समझ ले, ये सब जो तू दिखा रहा है ये इमोशंस है, और मार्केट कभी भी इमोशनल लोगों को पनिश करती है हर एक दिन।
जिस दिन तू इमोशन दिखाना बंद करेगा उस दिन तू प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बट तब तक हो जाएगा प्रॉफिटेबल। हर एक बंदा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि देखो अगर मार्केट में हर एक पर्सन बोलता है कि मार्केट में लॉस ही करते हैं, लॉस ही लेते हैं सब लोग, बट मेरे को एक बात बताओ, क्या मार्केट आपके अकाउंट पर नजर रखे हुए है? नहीं है। सो मार्केट हर एक के लिए वैसा ही है, सिर्फ आपको उनका जो जो प्रॉफिटेबल है, जो प्रॉफिट करते हैं, उनका माइंड समझना है, उनका माइंडसेट आपके माइंड में लाना है और उस तरह से आपको ट्रेड करना है। देखो, जो जो ये इमोशंस भूल जाएगा ना, जो ये इमोशंस साइड में रख के ट्रेड कर लेगा, मैं उसको 100% बोलता हूँ कि वो प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं आज जो कुछ मैं जो चीजें समझा था वो मेरे जर्नल में है, जो मैंने ये लिखी है कि अगर ये चीजें आपसे राइट हो रही है, रॉन्ग हो रही है, तो हमको क्या राइट करनी है और क्या जो चीजें है वो हमें छोड़ देनी है। मतलब जो कुछ चीजें हम रॉन्ग कर रहे हैं उनको हमें राइट करनी है। सो यही एक चीज है जिसको हमें पहले, सबसे पहले इंप्रूव करनी है, वो है हमारा इमोशन लिटरेट। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम रोबोट बन जाओ। हर एक वीडियो में मैं यही कहता हूँ, रोबोट बन जाओ, रोबोट बन जाओ। बट रोबोट बनना कैसे? सिस्टम में ही सब लगा दो। आपको एक स्ट्रैटेजी है आपकी, वो स्ट्रैटेजी फिक्स करो, उसके ऊपर, वो स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका एक कौन सा भी एक स्टॉक आ गया, तो वो स्टॉक को आप एंट्री पॉइंट दे दो, एंट्री ले लो, एसएल और टारगेट लगा दो और छोड़ दो। और एक चीज कि अगर आपका कैपिटल, समझो कि आपका माइंडसेट है, आप सिर्फ 500 रुपए का लॉस ले सकते हो। अगर 1000 रुपए का लॉस लेते हो तो आपके मन में थोड़ा भी दुख होता है, तो भी 1000 रुपए का एसएल मत रखना। 500 तक ही आपका माइंड सेट है, ये दिमाग में डाल दो। जिस लॉस से आपका माइंडसेट, आपका लॉस लेने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ना, उतना लॉस आपका एसएल रखो, आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। ये माइंड में डाल लो। अगर ये सब चीजें आप कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो सीक्रेट नंबर 2, स्ट्रैटेजी होपिंग इज अ साइलेंट अकाउंट किलर। ये स्ट्रैटेजी राइट है, और यही राइट है, और यही हर मार्केट कंडीशन में चलेगी। ऐसी कौन सी भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर एक मार्केट कंडीशन में वर्क करती है। तो आप अगर ये कहना चाहते हो कि आज अगर नेगेटिव मार्केट है और आपकी स्ट्रैटेजी पॉजिटिव साइड वाली है, तो वो भी आज भी वर्क करेगी, ऐसे नहीं होता है। आपको वो पॉजिटिव डे पे ही आपको वो स्ट्रैटेजी यूज करनी है और उस दिन ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। देखो कैसे होता है मालूम है क्या? मेरी भी यही गलतियां होती थी स्टार्टिंग में। सो मेरा मार्केट में देखने का जब से बिहेवियर चेंज हुआ है कि हाँ भाई, मार्केट ट्रेंड अपसाइड है, तो ही मैं अपसाइड की पोजीशंस लूंगा, अपसाइड मार्केट स्ट्रैटेजीज लूंगा। बट मैंने वो जो चीजें छोड़ दी थी, तब मैंने सिर्फ, हाँ भाई स्ट्रैटेजी ये है, आगा स्टॉक ले ले, आगा स्टॉक ले ले, ऐसे गया तो गया, आया तो टारगेट है। ये सब चीजें होने के बाद भी मार्केट कंडीशन देखना मैं भूल जाता था, मार्केट कंडीशन देखता ही नहीं था। सो जब से मैंने ये मार्केट कंडीशंस देख के अपना ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना चालू कर, मैं कम ट्रेड लेता हूं और प्रॉफिटेबल ट्रेड लेता हूं। अगर आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डेली ट्रेड ले सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी वर्क ऑन है, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ले सकते हो। बट एक बात हमेशा याद रखना कि ओवर ट्रेडिंग में आपको कभी भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। आपके माइंडसेट में ये होगा ना कि मैं जितना ज्यादा ट्रेड लूंगा उतना मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा। सो ये थॉट दिमाग से निकाल दो। मार्केट में हमेशा ना एक आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि अगर ट्रेड मिल रहा है फिर भी आपको ट्रेड लेना है, ऐसे नहीं होता। मार्केट्स कंडीशंस देखनी होती है। अगर मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट का व्यू, ओवरऑल मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, तो आप वो पॉजिटिव ट्रेड लो, आपको 1:2 नहीं 1:3 का रेशियो मिल जाएगा। सो एक लॉस लिया, न्यू स्ट्रेटेजी ले ली। 2 लॉस लिए, न्यू इंडिकेटर ट्राई कर लिया। 3 लॉस लिए, न्यू टेलीग्राम चैनल बदल लिए। सो कभी भी याद रखना, ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपको ये इंप्रूव करनी है। मैं आपको आज जो जो चीजें बताऊंगा ना, वो चीजें आपने अगर इंप्रूव कर ली तो आप प्रॉफिटेबल बनने वाले हो।
अगर आपको आपकी मिस्टेक वही मिस्टेक आपकी हो रही है, सो समझ जाओ कि ये मिस्टेक हमको इंप्रूव करनी है, नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, सो प्रॉफिटेबल अभी बनना है तो वही चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूं, वो देखो, स्टिक टू वन सिस्टम, एक ही सिस्टम एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ो, उस पर ट्रेड करो, टेस्ट इट ओवर 100 टाइम्स। सो उसको है ना 1000 बार टेस्ट करो, 100 टाइम्स में मैं बोलूंगा 1000 बार टेस्ट करो कि हाँ भाई ये वर्क ऑन हो रही है क्या, ये बैक टेस्ट करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा हेल्प भी होगा कि हाँ भाई ये वर्क ऑन हो रही है तो मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है तो मैं ये ट्रेड ले रहा हूं और वो एग्जीक्यूट कर रहा हूं, बस। इम्प्रूव एग्जीक्यूशन, डू नॉट चेंज सेटअप डेली। तो आज आप देख रहे हो एक अपनी स्ट्रैटेजी पे और कल जाके आप दूसरी स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तो उसमें मजा नहीं है दोस्त, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आप एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो। हाँ, एक ही स्ट्रैटेजी मतलब एक नेगेटिव वाली रखो, एक पॉजिटिव वाली रखो, कि मार्केट कंडीशन अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव में ट्रेड करना है तो वो वाली स्ट्रेटेजी अलग रखो, प्रॉफिटेबल वाली है मतलब पॉजिटिव वाली है तो पॉजिटिव वाली स्ट्रैटेजी अलग रखो। सो ये दो स्ट्रैटेजीज रख लो, ऐसे नहीं कि एक ही रखो, पॉजिटिव में भी नेगेटिव यूज करो, वो नहीं करना है हमें, वो दो स्ट्रैटेजी रखो, बट एक ही स्ट्रैटेजी एक ट्रेंड में, ये बात याद रखना। सो नेक्स्ट इज, फर्स्ट गोल इज टू सर्वाइव। मार्केट में कैपिटल सर्वाइव करना, मार्केट में कैपिटल डिफेंड करना इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। हम हमारा कैपिटल कैसे डिपेंड कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, सो उसका सबसे बड़ा एक ही चीज है जिसे हमें सुधारना है, वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में आपको ना अर्निंग के वहां जाना ही नहीं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमें अर्निंग करनी है, इस माइंडसेट से हमें जाना ही नहीं है। हमारे माइंड में एक ही चीज होनी है कि हमें लर्निंग करना है। सो लर्निंग के लिए आपको एसएल छोटा देना पड़ेगा। मैं आपको 1000 बार वही चीजें समझा रहा हूँ कि आपको जो अपना एसएल होता है ना, वो आपके औकात के हिसाब से ही रखो। क्योंकि जिस दिन आपने वो एसएल बड़ा कर दिया और आपके मन को वो लगने लगा कि हाँ भाई ये एसएल गया और उस एसएल के ऊपर से आपको मन में दर्द हो रहा है, सो वो एसएल छोटा कर दो उसी टाइम से। अगर आपको वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, आपको रोबोट वाला माइंडसेट करना है, तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो अगर आपने ये सब चीजें जैसे कि प्रिजर्व कैपिटल्स, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट आपको मालूम नहीं है तो आप जाके मेरे को मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगा रिस्क मैनेजमेंट। कंट्रोल ड्रॉडाउन मतलब कैपिटल ड्रॉडाउन हो रहा है फिर भी आप एंट्री पे एंट्री ओवर एंट्री कर रहे हो, तो एक रेस्ट ले लो 10 दिन 12 दिन 15 दिन और उसके बाद फिर ट्रेडिंग कर लेना। क्योंकि देखो एक बड़े लॉस के बाद आप लॉस ले रहे हो, उसके बाद आपका माइंड है ना लॉस रिकवरी की तरफ जाता है और वो सबसे गंदी चीज है हमारी, वो चीज नहीं करनी है। सो ये एक चीज इंप्रूव करनी है, बिल्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इंप्रूव करना है। डिसिप्लिन क्या है, क्या क्या डिसिप्लिन में चीजें आती है वो भी देख लो एक बार, नहीं मालूम तो मैसेज करो, आई विल सेंड यू। यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द 80% ट्रेडर्स। अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हो जो हमने तीन सीक्रेट्स में समझी, सो आप 80% ट्रेडर के आगे हो। अगर आपने ये सब 3 चीजें कर ली है, हम आगे भी देखेंगे कि आगे के जो सीक्रेट्स है वो हम अगली वीडियो में देखने वाले। बट इस वीडियो में अगर आपको ये 3 सीक्रेट्स आपने इम्प्रूव करे हुए हैं, आपके इम्प्रूव है, मतलब आप पहले से ये सब चीजें फॉलो कर रहे हो, सो यू हैव नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। बट अगर आप नहीं कर रहे हो, सो यू हैव टू इम्प्रूव। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको ये सब चीजें इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।